शो में साथ देने का शुक्रिया। मुकामी हालात से हम अब ज़रा आलमी मामलात की तरफ चलते हैं, जहां चिंगारी यूक्रेन में सुलग रही थी। अब उसके आग बनने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, क्योंकि रशिया की जानिब से इंतहाई इक़दाम कुछ उठाए जा रहे हैं और उसने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए हैं जो कि एक ख़ासा बड़ा ख़तरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बारे में सोच विचार की जा रही है और मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी सर जोड़ कर बैठे हैं और वहाँ पर बाकायदा इस हवाले से बहस व तमखीस की जा रही है कि रूस किस हद तक जा सकता है। तो सिटी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकेगा कि यूक्रेन जंग अब रशिया के ऐसे इकदाम के बाद कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागा और उसके बाद उनके धमकियां भी ये हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसका साथ वो कंट्री दे रही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इससे मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। रशिया क्या कर सकता है? सिर्फ धमका सकता है या अमली जामा भी पहना सकता है? देखिए, यहाँ मसला ये नहीं है कि रशिया क्या कर सकता है, यहाँ मसला ये है कि नेटो क्या कर रहा है। तो पहली बात ये, नेटो ने, अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए टू यूक्रेन। ये बाइडेन की जाते जाते उन्होंने ये काम कर दिया और इसके ऊपर अमेरिका में बड़ी तनकीद हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपने एस्केलेशन कर दी है, आपने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी और फिर आपने पुश किया है यूक्रेन वालों को कि आप रशिया के इनसाइड रशिया आप टारगेट करें सिटीज को दूर, जो कि उन्होंने कर दी है। अब तो इससे बड़ी प्रोवोकेशन क्या हो सकती थी? पहली प्रोवोकेशन ये है कि वो नेटो को यूक्रेन तक लाना चाह रहे हैं, रशिया के बॉर्डर्स तक जी, जो कि इन्होंने वादा किया था गॉर्बाचोव को कि हम नेटो जो है उसको दूर रखेंगे फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ सोवियत यूनियन। उस जमाने से ये वादा किया था, जो वादा तोड़ा अमेरिका ने और यूरोप ने, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक मुल्क को नेटो के अंदर शामिल करके अपना पुश करते जा रहे हैं टू द बॉर्डर ऑफ रशिया। तो जाहिर है रशिया इज अलार्म्ड कि ये क्या हो रहा है। तो एस्केलेशन तो की है अमेरिका ने एंड नेटो ने, और ये लास्ट राउंड जो है ये इन्होंने एस्केलेशन की है। इन्होंने देखा है कि यूक्रेन हार रहा है और तो इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए ताकि वॉर जो है और बढ़े। तो जाहिर है फिर रशिया ने भी फिर रिस्पॉन्स करना था, तो उन्होंने भी फिर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसके रिएक्शन में इस्तेमाल की हैं। अच्छा, उन्होंने पहले नहीं की थी, अब उन्होंने की है। तो पहले इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल की हैं जो अमेरिका ने अभी सप्लाई की है इनको। बाइडेन ने जाते जाते ये एस्केलेशन की है। उनको फिक्र था बाइडेन को कि ट्रंप आएगा तो कोई ना कोई वो अमन की कहानी शुरू कर देगा और ये सारी जो पॉलिसी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो डेमोक्रेट्स फॉलो कर रहे हैं कब से, वो सब रिवर्स ना हो जाए, रोल बैक ना हो जाए। तो इसलिए मुश्किलात क्रिएट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने वॉर की एस्केलेशन कर दिया। अमेरिका में तो ये बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि रशिया ने किया है, वो कह रहे हैं हमने किया जी, और ये जाते जाते जो बाइडेन ने ये किया और ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट कि ये क्या कर दिया इन्होंने जी, और मेरे लिए मुश्किल कर दी। और अच्छा, उधर से फिर रशिया हैड टू रिस्पॉन्ड, तो रशिया ने भी फिर रिस्पॉन्स किया। अब हुआ ये है कि यूरोप के अंदर बात शुरू हो गई है कि ये तो एस्केलेशन हो गई, और जाहिर है जैसे आपने भी तारुफ में कहा कि लगता है ऐसे है कि रशिया ने एस्केलेशन की है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक्चुअली एस्केलेशन नेटो ने की है। चले, अब ये जो वहां जो प्रोपेगेंडा हो रहा है रशिया के खिलाफ, वो ये हो रहा है कि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकती है जी, कि अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कामयाब हो गई और रशियन फोर्सेस को पुश बैक मिल गया हो गई, तो शायद रशिया माइट यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मैं नहीं समझता ऐसी कोई भी खतरा है, मगर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया रशिया के खिलाफ, और उस प्रोपेगेंडा का जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है उसके अंदर वो ये है कि कुछ यूरोपियन नेशंस ने अपने अवाम को कहना शुरू कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आप मेहरबानी करें और खाने पीने की चीजों की स्टॉक पाइलिंग घरों में शुरू कर दें आप। अब आप सोचिए ये कितनी गलत किस्म की और खतरनाक किस्म के प्रोपेगेंडा है। ये तो ऐसे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर कल होने वाला है। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि आप खाने पीने की चीजें ला के अपने सेलर्स में रखें, अपने बंकर्स तैयार करें, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अब आप मुझे बताएं न्यूक्लियर वॉर होगी तो आपके ये खाने पीने की चीजें और ये जो है ये कोई रह जाएगा कुछ? तो ये प्योर एंड सिंपल फियर फैक्टर डरा रहे हैं लोगों को और रशिया के ऊपर डाल रहे हैं सारी बात। तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये दिस इज अ टेरिबल डेवलपमेंट जो कि डेमोक्रेट्स ने और अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर ये किया है। मगर गोइंग फॉरवर्ड
मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की भी कोई न्यूक्लियर इशू की कोई थ्रेट है, रियल थ्रेट। दूसरी बात यह है कि रशिया का जो एम है वो क्या है? रशिया का एम है, जिसका जिक्र पहले भी मैंने किसी प्रोग्राम में किया, आज थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। रशिया का एम ये नहीं है कि यूक्रेन को सीज कर लेना, कि यूक्रेन को वॉर में डिफीट करके सारे का सारा यूक्रेन जो है उसको हजम कर देना, ये बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं एक बफर जोन होनी चाहिए बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, बिकॉज अगर यूक्रेन ने नेटो ही रहना है तो फिर वो तो नेटो तो बॉर्डर पे पहुंच गया है, वहां से तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा। तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू सीज कंट्रोल ऑफ 40% अप टू 40% ऑफ द यूक्रेन, जो बॉर्डर करता है रशिया को। और वहां पुराने जमाने से भी रशियन इंटरेस्ट भी हैं और रशियन स्पीकर्स हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ दैट रीजन। तो रशिया सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन को इस लेवल पे ले आया जाए कि वो थ्रेट ना पोज कर सके। वो क्या लेवल है? वो लेवल एक तो ये कि कुछ एरिया रशिया जो है उसको बढ़ा के रखे, अपने हाथ में रखे उसको, बफर जोन। दूसरा ये कि उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, यूक्रेन को डिसफंक्शनल कर दिया जाए कि वो किसी तरीके से फंक्शन ना कर सके एज एन एलाई ऑफ अमेरिका एंड एज अ नेटो पावर। तो दैट इज द एम ऑफ रशिया। इट इज नॉट कि जी उसको डिफीट कर दिया जाए। तो इसलिए इनका ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ रशिया को पुश बैक करके किसी किस्म की वॉर के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, ताकि बिकॉज दे नो दैट रशिया इज नॉट, उनके लिए लंबा चौड़ा वॉर करना इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट एज स्ट्रांग एज नेटो, द नेटो कंट्रीज, सो देयर इज एन इम्बैलेंस। तो वो ये चाहते हैं कि पुतिन को किसी तरीके के साथ या इंटरनली रेजिम चेंज करवा दी जाए बिकॉज ऑफ वॉर, या उसको डिफीट करके उसको पुश बैक किया जाए। तो आई थिंक पुतिन इज नॉट स्टूपिड। अब भी देखना ये है कि ये कब तक ये बात जो एस्केलेशन हुई है ये रुकती है या ये और बढ़ती है। बिकॉज जैसे ही ट्रंप आएगा तो आप देखिएगा ये एस्केलेशन वगैरह ये दोनों साइड्स रिट्रीट करेंगी और विल ट्राई एंड फाइंड सम सॉल्यूशंस। मगर जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे वांट दिस वॉर, द नेटो कंट्रीज वांट इट। अफसोस इस बात का है कि दे ऑल विल सफर, मगर दैट्स द वे जियोपॉलिटिक्स इज। तो मैं इससे ज्यादा अब क्या आपको बताऊं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक इसके साथ बराह रास्त तो नहीं है, बट अगेन ग्लोबली, इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू को एज अ वॉर क्रिमिनल और उनके डिफेंस मिनिस्टर एज अ वॉर क्रिमिनल कह के डिक्लेयर कर दिया है और उनके लिए अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए। अब 124 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसलिए मगर अमेरिका इज नॉट, इजराइल इज नॉट। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि नेतन्याहू साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक और महाज बन गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब नेतन्याहू साहब जो है वो इधर उधर ज्यादा नहीं फिर सकते, वैसे भी वो नहीं निकलते थे अपने इससे बाहर, मगर नाउ इवन पहले भी अगर वो जर्मनी इधर उधर जाते थे हैव प्रॉब्लम्स। इवन द यूके, उन्होंने भी ये कहा कि हम अभी ये बात तो नहीं करेंगे कि जो आएगा तो इसको अरेस्ट कर लेंगे, बट द थिंग इज कि वी आर सिग्नेटरीज टू दैट इंटरनेशनल कोर्ट, और अगर उनके हैं, उन्होंने वारंट्स निकाल दिए तो देयर आर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक नेतन्याहू भी थोड़ी सी अब डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ेगा उसको। और सो वी आर ऑल वेटिंग टू सी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो क्या करेगा। ये जो बाइडेन और उसकी जो पॉलिसीज थी डेमोक्रेट्स की, दे बीन अ डिजास्टर फॉर नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी की वजह से रशिया के साथ मामलात खासे तय पाए थे, तो अब की बात जो बाइडेन ने ऐसा इंटेंशनली किया होगा कि फिक्स ही ना कर सके इस वॉर को डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। सिट्स अप, डू यू सी दिस? ही इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा इन्वॉल्व करते जा रहे हैं नेटो को और अमेरिका को। नेटो बेसिकली अमेरिका है ना, इट्स नॉट यार, वो तो बाकी नाम से है वो कंट्रीज, बेसिकली अमेरिका। वेपन्स आर अमेरिकन, फोर्सेस आर अमेरिकन, अमेरिकन forces are stationed everywhere. So they make and ये बाइडेन ने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बैठ के फैसला किया है कि ट्रंप को फ्री हैंड नहीं देना हमने, एंड सो ऑन। इससे पहले माजी में भी हम देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स। अब देखना यह है कि जब वो इक़्तिदार संभालेंगे उससे पहले मामलात कहाँ तक बिगड़ते हैं और क्या वो मामलात को रिटर्न तक पहुँचने से बचा भी सकेंगे या नहीं। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है और हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।